नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, नगर निगम अब जो नगर निगम है कोटद्वार का, अगर वो समय समय पर कोई यहाँ पर कुछ काम करता है, कोई योजना लाता है तो अच्छी बात है। परंतु जब कभी शासन प्रशासन ये कोई योजना लाते हैं जनहित के लिए, तो वहाँ पर उस क्षेत्र की जनता से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ये योजना हम यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसका, वो आप लोगों की रजामंदी है उसमें या नहीं है। अक्सर देखा यह जाता है और बताया भी जाता है, लेकिन क्या धरातल पर वो कार्य होते हैं? क्या पब्लिक से पूछा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट जाना जाता है कि हाँ, आपके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये जगह मनमाफिक है, ठीक है, नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस विषय के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो विषय है ट्रेचिंग ग्राउंड से संबंधित, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का। अब कोटद्वार में कूड़ा एक ट्रेचिंग ग्राउंड तो है, परंतु बात चल रही थी यहाँ पर भाबर में ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने की, क्योंकि अब नगर निगम का दायरा 40 वार्डों का हो चुका है, बहुत बड़ा दायरा हो चुका है, तो कूड़े के निस्तारण की भी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो साथियों, इसी विषय में हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल सर हैं, उनसे बात करेंगे जिन्होंने कि यहाँ पर हाई कोर्ट में एक PIL डाली है इस विषय पर, कि जिससे यहाँ पर जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं वाकई में काफ़ी गंभीर सवाल है और चिंतन का विषय है कि जहाँ पर ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि कूड़ा घर खुल रहा है, उससे किस किस को दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक भी रहती होगी, फिर जंगल साइड में है तो जंगली जानवरों का भी डर है, तो वो फिर आबादी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और आबादी क्षेत्र में अगर कोई जंगली जानवर प्रवेश करता है तो आप गढ़वाल के हाल तो देख ही रहे हैं। बाघ हो, भालू हो, गुलदार हो, कितने हमले। अभी कल ही एक पौड़ी में एक महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया और अब बेस हॉस्पिटल में उनकी हालत बहुत सीरियस है। तो इसी विषय में जानेंगे सर से कि क्या बात है और क्या ये पूरा मामला है। नमस्कार सर। सर, ये जो ये कूड़ा घर यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड खुल रहा है, वैसे तो नगर निगम अगर खोल रहा है तो अच्छी बात है, परंतु आपका कहना क्या है इसमें कि यहाँ पर खुल रहा है तो आपत्ति किस बात की, लोगों को दिक्कत किस बात की है, सवाल क्या है? एक्चुअली ये जो कूड़ा घर जो यहाँ बनाने जा रहे हैं या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाने जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, इसके बारे में पहले तो कोई सूचना या कोई विज्ञप्ति या कोई ऐसी चीज़ किसी को नहीं दी गई। ना तो किसी ग्रामीण वालों को मालूम था, ना भावर की क्षेत्र की जनता को मालूम था। 2021 में कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान हुआ कि यहाँ हल्दुकाता में कोई कूड़ा घर बनने जा रहा है, और उसकी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो यहाँ पे फिर कुछ लोगों ने बैठ के हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है नेट पे सर्च करके हमने पता लगाया कि हाँ, ऐसा हो रहा है, और उसके संबंध में जो रिपोर्ट सबमिट की गई सरकार को नगर पालिका द्वारा, वो हमें प्राप्त हुई। उसमें अलग अलग जो फोटोग्राफ्स और जो पिक्चर्स दे रखी थी, उसके माध्यम से हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता लगी। और उसकी लोकेशन जो थी वो हल्दुकाता तल्ला में कंचनपुरी कॉलोनी के नीचे, हरिद्वार की जो सड़क है उसके नीचे एक क्षेत्र में उसको मार्क किया गया था। उसके बाद हमने इसमें और आगे जानकारी जुटानी शुरू करी और हमें कई चीज़ें सामने उभर के आई। पहली चीज़ ये थी कि इस क्षेत्र जो है वो करीब सड़क से 200 मीटर दूर में, सिर्फ 200 मीटर दूर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये क्षेत्र में कूड़ा डाला जाएगा तो यहाँ पे सड़क में चलने वालों का आना जाना जो है वो दुभर हो जाएगा। दूसरा, इस क्षेत्र के करीब 1 किलोमीटर कम के दायरे में तो स्कूल हैं। वहाँ पे 500 मीटर की दूरी में एक कॉन्वेंट स्कूल है। अच्छा, करीब 800 मीटर दूरी में एक एवियन स्कूल है जिसमें 1200 से 1500 बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा वहाँ पे उस क्षेत्र में लोग रहते हैं, ये पूरी कॉलोनी है जो करीब वहाँ से 200 मीटर दूर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे क्या लोगों का हाल होगा अगर वहाँ कूड़ा गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने ये निकाला कि ये जो केंद्र है ये माल नदी के तट से 500 मीटर से कम की दूरी में है, क्योंकि जो मानक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और NGT ने तय किए हैं कि जो नदियाँ जो प्लेन में होती हैं, जो पहाड़ों से निकल के आती हैं, उसकी जो मिनिमम दूरी है कोई किसी कंस्ट्रक्शन की, मतलब सॉलिड कंस्ट्रक्शन की, वो 500 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट में DFO फॉरेस्ट के जो थे उन्होंने खुद स्वीकारा है कि ये एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है। और छठी चीज़ ये है कि ये जो कूड़ा घर है ये एक ऐसे पॉइंट में बन रहा है जो रतनाल नदी के तट पे है।
आपने शायद रतनाल नदी की आपको जानकारी नहीं होगी, बट अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया के मैप को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक रतनाल नदी मार्क की गई है। ये रतनाल नदी जो है मालन से छूट के निकलती थी और उसके ऊपर के एरिया के पानी कलेक्ट करती हुई और एक रपटा है यहाँ से उसको पार करती हुई और इस ट्रेंचिंग ग्राउंड के इलाके से बहती थी और आगे जाके ये गंगा नदी की गंगा कैनाल जो है उसको क्रॉस करके निकलती है। वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये रतनाल नदी, वहाँ पे उसमें अच्छा खासा पानी है और आगे जाके ये 20 किलोमीटर की दूरी में गंगा मालन नदी में फिर मिल जाती है। तो इतनी बड़ी नदी के होते हुए, पानी के बहते हुए और उस नदी के बेड में ये केंद्र बनाना बिल्कुल ही गलत काम था। तो ये सब पॉइंट्स हमने जो है इसको कलेक्ट किए, बनाया और हमने इसको में एक पीआईएल जो है हाई कोर्ट में दायर की। पीआईएल की हेयरिंग हुई। हेयरिंग में जो पहला एफिडेविट जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दायर किया गया उसमें इन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि हम इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मामला थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद उनको हमने अपना फ्रेश एफिडेविट फाइल करके दोबारा डाला। उसके बाद से जो है वो 3-4 बार ये मामला सुनवाई तक पहुंचा, बट सुनवाई एक्चुअली नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद है कि जल्दी सुनवाई होगी ताकि इसका कोई निर्णय निकले या इस पे जो है स्टे लगे। सर ये जहाँ पर ये ट्रेचिंग ग्राउंड बन रहा है कंचनपुरी पे, है तो ग्रामीण एरिया ही, और उसके साथ साथ में जहाँ पर इसकी जो दूसरी साइड देखी जाए तो वो जंगल का एरिया है, वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाजाही भी रहेगी, तो फिर लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना भी तो करना पड़ेगा उसमें। देखिए ऐसा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी जगह आप कूड़ा डालते हैं तो वहाँ पे जंगली जानवरों का आना जाना तो ऑटोमेटिकली शुरू होता है। चाहे वो कुत्ते हो, यहाँ पे तो कुत्ते हैं, गीदड़ हैं, बंदर हैं, भालू हैं और हाथी है। ये इसको हाँ गुलदार हैं और वो भी हैं जो आज तक नहीं आते थे, गुलदार नहीं आते थे, वो भी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसके नीचे का इलाका पूरा जंगल का इलाका है। और वहाँ पे फिर उसका चील, गिद्ध, चिड़ियाँ इतनी सारी आ जाएंगी और इतना चारों तरफ कूड़ा होगा और इतनी बदबू फैलेगी कि मतलब इसका दूर दूर तक किसी का रहना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा नजीमाबाद के रास्ते में एक कूड़ा घर बना हुआ था और उससे जो है वहाँ पे हम लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। तो ये आप और यहाँ पे तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ये जो रास्ता है ये हरिद्वार को जाता है और इससे कनेक्टेड करीब 8 वार्ड यहाँ अंदर की तरफ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आबादी होगी अब तो उनका क्या होगा हाल। सर एक चीज़ मैं और देख रहा था, जब मैं आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, मुझे पेपर दिखा रहे थे, तो उसमें एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि यहाँ पर दर्शाया गया है, मेंशन किया गया है कि जहाँ पर ये ट्रेचिंग ग्राउंड बन रहा है इससे जो कण्वाश्रम की दूरी है वो महज इतनी है कि किलोमीटर, और एक्चुअल में कुछ और है। ये तो अगर आप उसकी रिपोर्ट पर 40 पेज की रिपोर्ट जो म्यूनसिपैलिटी ने दाखिल की थी उत्तराखंड सरकार के में, उसमें इन्होंने इतनी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि इन्होंने कर्णाश्रम के बारे में, कर्णाश्रम का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ और कर्णाश्रम के बारे में एक जगह मेंशन किया गया है कि इसकी दूरी इस ट्रेंचिंग ग्राउंड से 12 किलोमीटर है। एक्चुअली जो है बाय सड़क जो है 5 किलोमीटर है और बाय अगर नदी जाएंगे तो 3 किलोमीटर ही है। तो उसके अलावा और भी कई गलत इन्फॉर्मेशन जो इनमें डाली गई हैं। एक्चुअली उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो कोई उसको कूड़ेदान में डाल देगा क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो वन के क्षेत्र अधिकारी हैं वो आपस में ही एक दूसरे से जवाब तलब किए जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कोई जवाब ही किसी के पास नहीं है। ये जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट इस लायक नहीं है कि इसको पढ़ा जाए, इसे तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो वो जो वन अधिकारी हैं वो एक दूसरे से ही सवाल जवाब में उलझे रहेंगे, तो एक्चुअल में जनता को, पब्लिक को जो जवाब है वो किससे मिलेंगे फिर। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई आंसर देने लायक है नहीं। उत्तराखंड सरकार में कोई ऐसी शख्स नहीं है जो मतलब हर चीज़ को सॉल्व करे। चाहे आप सीएम हेल्पलाइन का भी ले लीजिए, सीएम हेल्पलाइन में अगर आप कोई फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे कोई बैठा होगा, वो आपसे सुनेगा आपकी बात, उसके बाद आगे जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो किसी चीज़ का जो निर्णय लेना है वो किसी के पास कोई सक्षम अधिकारी है ही नहीं और नीचे के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस तरह से ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बन रहा है ये भी मनमानी का है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है एक्चुअली एक। ये बजट के बारे में कुछ बता सकते हैं इसको, कि जानने की उत्सुकता अब हो रही है कि अगर इतना बड़ा, और ये कह रहे हैं जैसे कि नगर निगम का कहना है कि इसमें बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी जो कूड़े को अलग अलग करेंगी, सेपरेशन करेंगे उनका, तो इस सवाल ये खड़ा होता है कि बजट कितना बड़ा होगा इसका। देखिए इनिशियली जब रिपोर्ट बनी थी इसमें इसका बजट जो था 503 लाख था, मतलब 5 करोड़ के आसपास था। और अब जो है वो 2000 मेरे ख्याल से 15 में ये बना था ये, और अब फिलहाल इस समय ऐसे सुनने में आया है कि इसका बजट बढ़ के 12 करोड़ के आसपास हो गया है। बट सवाल ये उठता है कि उठता है कि अगर इसमें जो मशीनें लगी जाएंगी, अगर वो मशीनें एक दिन के लिए बंद हो जाएंगी तो आप लगा सकते हैं कि अगर पूरा कोटद्वार का कूड़ा यहाँ के गिरेगा तो वो बंद हो गया तो वो कूड़ा का ढेर बनता रहेगा और बनता रहेगा तो यहाँ पे लोगों का जीना दुर्भर। हम आज इस समय जो है क्षेत्र के लोग एकत्र हो रहे हैं और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है किसी हालत में नहीं बनने देंगे।
कोटद्वार में भी एक ट्रेचिंग ग्राउंड है, वो तो है ही। मतलब कि अगर एक यहाँ बनता है तो होता ये है कि भावर क्षेत्र का जो कूड़ा एकत्रित करते हैं नगर निगम के कर्मचारी, वो कूड़ा यहाँ होता, और जो शहरी क्षेत्र का है, कोटद्वार क्षेत्र का है, उसको कोटद्वार वाले ट्रेचिंग ग्राउंड में डालते। एक्चुअली हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इस संबंध में जो है हमारी मुलाकात हुई थी हमारी जो वर्तमान विधायक हैं श्रीमती रितु खंडूरी जी से भी, और हमने उनको ये बोला भी था कि हम उनका कूड़ा क्यों उठाएं, क्योंकि उनके अपना कूड़ा घर जो कोटद्वार का, वो कोटद्वार में है ही है। कोटद्वार का कूड़ा घर जो है वो 60 बीघा का है, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। तो अगर नगर पालिका उस अतिक्रमण को हटाए तो वहाँ कूड़ा डालने के लिए बहुत जगह है, क्योंकि ये जो कूड़ा घर है मात्र 15 बीघा का है, 1 हेक्टर के आसपास का है। तो हमारी विधायक जी ने ये बोला कि नहीं, कोटद्वार का कूड़ा तो यहीं आके गिरेगा। तो ये कोई बहुत सही तरीके की बात करने का तरीका नहीं है, इससे लोग बहुत नाराज़ भी हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोषी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक है, जिन्होंने जनता के हितों के लिए काम करना था, वही अब जनता का एक तरफ से कह सकते हैं कि हनन कर रहे हैं, या फिर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं पब्लिक के ऊपर। हंटर जैसा कुछ ऐसा लगता है कि जनता के हित की जो कह रही है जो पब्लिक की, यहाँ पर अगर हमें दिक्कत होनी है, गांव वालों को दिक्कत होनी है, परेशानी होनी है, उसको माना ही नहीं जा रहा है, एकदम से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये तो आप इसको छोड़ दें तो और भी कई जगह है जहाँ पे ये साफ नज़र आ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, और उनका उनका लोगों से कोई जुड़ावा नहीं है। वो अपने किस उद्देश्य से इन नई नई योजनाओं को बना के, जो कि धरातल में सही नहीं है, उनके संबंध में किसी से या बुद्धिजीवी लोगों से या लोगों से कोई जानकारी नहीं ली गई, ना उनसे उनको मशवरा किया गया है। मतलब अपने ही मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। इसका उदाहरण तो मैं कर्णाश्रम में देखता हूँ, जहाँ पे कर्णाश्रम के जो हमारे मंदिर है, जो मंदिर परिसर है, भरत स्मारक परिसर, जो 1956 में बना था, और जो मान्यताओं के अनुसार एग्जैक्ट स्पॉट था जहाँ पे कर्णाश्रम स्थित था, उसको वहाँ ना लगा के एक अलग जगह भरत की मूर्ति स्थापित करना, और उनका अपमान है। मैं तो कह रहा हूँ, हमारे अपने अपने पितरों का अपमान किया है सड़क के किनारे। ये कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम हमेशा जो है उत्तराखंड में भी जितने भी मठ और मंदिर बने हैं, वो सब पहाड़ की चोटियों बने होते हैं। इसलिए बने होते हैं ताकि उनकी जो स्थान है उसको पवित्र रखा जाए, उसको साफ रखा जाए, उसमें किसी के पैर या चप्पल या ऐसी चीज़ें ना गिरें या गंदगी ना पड़े। बट ये सब चीज़ दर्शा रही है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं बिना किसी की राय के। तो साथियों, आपने जाना कि जो ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या है कितनी बड़ी है, यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, और जो अभी वहाँ पर मैं जाके दिखाऊंगा आपको कि लोग वहाँ बैठते हैं और वहाँ पर नारेबाजी होती है, धरना होता है, अपनी बात रखने के लिए एक मंच उन्होंने वहाँ पर वो बनाया है कि ट्रेचिंग ग्राउंड से क्या क्या जो समस्याएं होनी है, चाहे वो वातावरण को नुकसान पहुँचना हो, एयर पोल्यूशन हो, जंगली जानवरों की आवाजाही से रिलेटेड हो, या फिर अन्य भी जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। अपेक्षा यही करते हैं हम सरकारों से कि जब सरकार कोई जनता के हित के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करती है, या सुनियोजित तरीके से कोई बजट कहीं लगाया जाता है जनता के हित के लिए, किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, तो कम से कम वहाँ उस क्षेत्र की पब्लिक से एक राय मशवरा भी बनता है। ये कर लेना चाहिए अपनी। ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है, और तब बाद में मंच सजाकर फूलमाला पहनकर ये जताया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमने आपके लिए ये काम कर दिया। हालांकि होता कुछ और ही है। जनता से पूछा नहीं जाता है, सलाह मशवरा नहीं किया जाता है, और ज़बरदस्ती कोई सभी जो योजना होती है उसे लाद दिया जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल जो ट्रेचिंग ग्राउंड की जो मुद्दा है, जो बात है, जो समस्या है, उसके निराकरण के लिए हम आगे तक आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। नमस्कार।